कल का आखिरी सवाल क्या था? 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब जो मैं सवाल लिखवाने लगा हूँ प्लीज थोड़ा सा गौर से उसको सुनेंगे और देखते हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। 1/, अगर आप नोट्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आई थिंक दिस क्वेश्चन नंबर 5। नोट्स में 4 सवाल हुए हैं ना, ठीक है जी। 5वां सवाल में लिखवा रहा हूं 1/x + 1 इसका होल स्क्वायर इंटू क्या, इंटू एक्स स्क्वायर - 1। जी जनाब, हाँ जी, वही सवाल तो वही है कि रिजॉल्व करें इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, कल वाले सवाल में और आज वाले सवाल में कुछ फर्क है यार। कल वाला मैंने क्या सवाल लिखवाया था? 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ याद आ रहा है? कल ये सवाल था ना, इसमें मैंने कहा कि इसको क्या नहीं कर सकते, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था, तो मैंने कल इसकी क्या फ्रैक्शंस बनाई थी। इसको का रिपीटेड है a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या कहा कि क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा cx प्लस d होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही है, किसी को मसला इस बात से? अच्छा, लेकिन मसला क्या था, अननोन्स कितने थे? 4। तो वो सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ्स है, हमें उतनी प्रैक्टिस करके मैथ्स की डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। अब उधर मुझे कल मीरब ने शायद कहा और हसन साहब भी एंड पे कहते रहे कि सर जी इसको क्या कर दें, इसके बारे में कोई फैक्टराइजेशन का कहते रहे। ठीक है, अब जो मैंने सवाल लिखा है मैं चाहता हूं आप सोचें जो आप सोच रहे थे कल। ये तो है x + 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा रिपीटेड फैक्टर। कौन हो गया जी? इसको हम कहते हैं रिपीटेड फैक्टर। अब अगर ये रिपीटेड फैक्टर है, वैसे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सर इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है, जो कि सही लगता होगा, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे मुमकिन है? सर ये x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, दिस कैन बी मेड व्हाट, 1/x + 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या, दिस इज एक्चुअली x स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो इसके ऊपर आइडेंटिटी नंबर 3 अगर आप ओ लेवल वाली लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये x + 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या, इंटू x + 1 इंटू x - 1। ठीक है जनाब, नाउ व्हाट इज दिस? अब अगर आप गौर करें तो ये x + 1 का स्क्वायर और x + 1 क्या हो गया, दिस इज x + 1 का क्या हो गया भाई, क्यूब हो गया, इंटू क्या, इंटू x - 1। लो जी, ये कौन सा केस है? ये है केस नंबर 2, जिसमें एक लीनियर था और एक रिपीटेड था। ठीक है, अब वो रिपीटेड में मसला क्या हो गया, वो क्यूब आ गया, तो कोई बात नहीं जनाब, इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए? सर जी इट शुड बी सिंप्लीफाइड एज, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1/x - 1 इंटू क्या, इंटू x + 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस c/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस d/x + 1 का होल क्यूब। यहां तक किसी को मसला है? एनीवन? तो वैसे तो जो मैंने केस बनाया वो कैसा था कि सर जी रिपीटेड भी और क्वाड्रेटिक भी। तो पहले मेरे दिमाग में वाला कॉन्सेप्ट है कल वाला कि सर ये रिपीटेड है तो एक ये बनाओ एक ये बनाओ, और जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर cx प्लस, मैं यहां पे भी कर सकता था वैसे वही, कि जो आपका x स्क्वायर - 1 वाला डिवाइजर है उसके ऊपर क्या कर देता, cx + d लिख देता। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शंस का मकसद क्या होता है। क्या मकसद होता है जी? सर उसका मकसद है बुनियादी तौर पर क्या करना, और ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट करना, जितना उसका स्प्लिटिंग मुमकिन है उतना स्प्लिटिंग करना उसकी। तो x स्क्वायर - 1, इट इज नॉट 1 ब्रैकेट, इट इज एक्चुअली 2 ब्रैकेट्स। कैसे? इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है, तो अगर उसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है तो हमने क्या किया, मैंने उसको 2 ब्रैकेट्स बना दिया है। 2 ब्रैकेट्स जब बनाया है तो वो पहली वाली के साथ कॉमन हो गया, x + 1 का क्यूब हो गया। आई थिंक यहां से आगे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या करें यहां से आगे? सर सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करें? a b c और
डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, और वो वैल्यू कैसे निकालनी है, प्योर अलजेब्रा लगाएं या फिर, बल्कि इससे पहले कि प्योर अलजेब्रा लगाएं या शॉर्टकट लगाएं, उससे पहले क्या करते होते हैं सर, थोड़ा सा एलसीएम सेल्सियम लेके सिंप्लीफाई करते होते हैं। एलसीएम क्या है, एलसीएम तो सर यही है x माइनस वन एक दफा और x प्लस वन 3 दफा। तो a को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये मुझसे कल कौन पूछा था सर, कैसे पता चलता है फैजान साहब, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वन, इधर देखो, बस इधर देखो भाई, बस x प्लस वन के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वन है, x प्लस वन के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस b को किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वन के क्यूब से, तो x प्लस वन पहले से है, x प्लस वन के स्क्वायर से, और x माइनस वन से एक दफा और x प्लस वन के स्क्वायर से, प्लस c को किससे करना है, x माइनस वन से और फिर x प्लस वन से, ठीक है। फिर आगे प्लस d को सिर्फ x माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया जी। तो जब यूं कर लेते हैं तो क्या होता है भाई, यहां से डिनोमिनेटर्स हम काट देते होते हैं और हमारे पास जो अल्टीमेट इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, दैट इज 1 इक्वल्स टू क्या, a इंटू एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपको कल कुछ बता रहा था कि, क्या बता रहा था जी, ये बता रहा था कि हमें आधा काम इधर से और आधा काम उधर से, वो आधा काम प्योर अलजेब्रा से और आधा काम शॉर्टकट से कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा काम, अब इस वक्त मुसीबत क्या है, कितने अननोन्स हैं, 4 अननोन्स हैं। अगर 4 अननोन्स हैं तो क्या करें, 4 अननोन्स के लिए क्या करें सर, प्योर अलजेब्रा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, 4 वेरिएबल्स होंगे, 4 इक्वेशनें बनेंगी, हमें वो 3 इक्वेशनों ने, 3 वेरिएबल्स ने इतना सर में दर्द किया था, तो 4 इक्वेशनें तो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए मैं प्योर अलजेब्रा वाला काम तो यहां पे नहीं करना चाहता, बल्कि मैं क्या करूंगा, सुने तो गौर से, क्या किया जाएगा जी, सर जी यहां पे ना आधा काम कर लेते हैं शॉर्टकट से और आधा काम कर लेते हैं वो प्योर अलजेब्रा से। शॉर्टकट से क्या क्या काम करें, आई थिंक शॉर्टकट में बजाय इसके कि पुट एनी वैल्यू वाला काम किया करें, वो ना ही किया करें तो बेहतर है। क्या करना चाहिए सर, वो पुट पहली ब्रैकेट इक्वल टू 0, फिर पुट जो भी ब्रैकेट्स बनती हैं नीचे डिनोमिनेटर में, उनको अगर 0 किया जाए तो डायरेक्ट हमें कोई ना कोई आंसर मिलता जाता है। तो क्या करें जी, पुट पहली ब्रैकेट क्या है, x माइनस वन, पुट x माइनस वन इक्वल टू 0, तो इस x की वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू 1। ये किधर पुट करना है जी, इन द, ये जो भी प्रीवियस इक्वेशन है उसमें कह रहे हैं जरा, 1 इक्वल्स टू a इंटू क्या, 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू क्या, x माइनस वन है 0, c इंटू क्या, x माइनस वन है 0, d इंटू क्या, x माइनस वन है 0। तो यहां से क्या निकलेगा, वो सब कुछ 0, a की वैल्यू निकलेगी कितनी, 2 का क्यूब 8, 1 ओवर 8 इज इक्वल टू क्या, a। लो जी a का आंसर तो ये आ गया है, ठीक है। नाउ व्हाट, अब क्या पुट करूं, अब अगली ब्रैकेट करें जी, पुट व्हाट, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। क्या निकलेगा जी, x इक्वल टू माइनस 1, ये पुट करें जरा, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, जहां जहां x प्लस 1 है वो क्या होगा, वो तो 0 होगा ना सर जी। b इंटू एक्स प्लस 1 है 0, c इंटू एक्स प्लस 1 है 0, d इंटू क्या, x क्या लिखूं, -1 क्या बनेगा, 1 इक्वल टू 0 प्लस 0 0 0, d इंटू क्या, -2, तो d इंटू -2, तो -2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 यहां कर डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, लो जी 2 अननोन्स तो कहां से आ गए, 2 अननोन्स हमारे पास शॉर्टकट से आ गए हैं। कैसे आ गए जी, 2 अननोन्स शॉर्टकट से आ गए हैं, और वो शॉर्टकट से 2, अच्छा और कोई ब्रैकेट है जिसको 0 पुट करूं, पहली ब्रैकेट क्या थी, वो 0 कर लिया, फिर दूसरी ब्रैकेट क्या है, अब अगर मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 करूं तो सर वो तो यही बात बनेगी, अगर मैं x प्लस 1 का होल क्यूब 0 करूं तो वहां से भी x की वैल्यू -1 ही आएगी, ठीक है। तो आई थिंक मैं और कुछ भी पुट नहीं करना चाहता।
वैसे तो होता क्या था, हम तीसरे नंबर कहते हैं पुट x इक्वल टू 0 या पुट एनी वैल्यू ऑफ x। वो तब करेंगे जब एक ही और अननोन है। अब हमारे पास कितने अननोन है? 2 हैं। तो मैं मजीद शॉर्टकट का नहीं, बाकी काम मैं कहां से कर लेता हूं? बाकी काम हम अलजेब्रा से कर लेंगे। अलजेब्रा क्या कह रही है? दैट इज, इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करें जी। क्या इक्वेशन है? 1 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है? 1/8 इंटू एक्स प्लस 1 का होल, इसका क्यूब खोल लोगे। यस, कैसे? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3x प्लस 1 का क्यूब, इट इज 1। फिर जी प्लस बी की वैल्यू क्या है? नहीं पता सर। बी इंटू क्या? बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, ये आ गया। फिर c इंटू क्या? c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर d क्या है? d है एक्चुअली कितना? -1/2 इंटू क्या? इंटू एक्स माइनस 1। क्या करें इसको? इसको फुली एक्सपैंड करें तो इधर एक इक्वेशन आ जाएगी, उधर एक इक्वेशन, उधर मतलब इधर एक एक्सप्रेशन होगी, उधर एक एक्सप्रेशन है। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। दिस इज 1 इक्वल टू क्या? एक्स क्यूब ओवर 8 प्लस 3x स्क्वायर ओवर 8 प्लस 3x ओवर 8 प्लस 1/8 प्लस क्या? इससे पहले कि b मल्टीप्लाई करें, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। x को सबसे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, फिर प्लस c इंटू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर -1/2x प्लस क्या? प्लस 1/2। अभी भी एक ब्रैकेट एक्सपैंड करना बाकी है। एक्स क्यूब ओवर 8 प्लस, साथ साथ करना भी है भाई, साथ साथ करें भी यार, सिर्फ बोलना नहीं उमर साहब, साथ साथ सॉल्व भी करें। वो एक सवाल स्टार्ट ही नहीं किया तुमने अभी तक, तो हीरो करना इस काम को यार। कौन लोग हो यार तुम लोग, क्या खा कर आते हो? लेक्चर है भाई, लेक्चर है, लिखना है। मूवी थोड़ी है कि सर बस हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा सीन जा रहा है जी, ठीक है। ये काम करना है भाई, काम करने के लिए आए हो। आप खुद करो, मैं क्यों करूँ? मैं वेल हूँ, ठीक है। तुम लोग वेल हो, करो। चलो चलो चलो, निकम्मे हो, बैठ के मुझे देख रहे हो। सवाल सॉल्व करो पूरा जल्दी से। आपकी इधर प्रैक्टिस कराई जा रही है, आप मैथ्स को सुन रहे हैं। वाह जी, इस्लामियात की स्टोरी है जैसे। हरिया प्लीज, इमरान पॉज पे लगा दें बेशक। कोफिशिएंट क्या है? 1/8 प्लस बी, ये किसका कोफिशिएंट है जी? एक्स क्यूब का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3/8 प्लस बी प्लस सी, ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3/8 माइनस बी माइनस 1/2। फिर कांस्टेंट चीज क्या है? प्लस 1/8 माइनस बी माइनस सी प्लस 1/2। ये पूरी चीज क्या है? ये कांस्टेंट है। और यहां पे जाके हम क्या करेंगे? यहां पे जाके हमारे मेथड का नाम क्या है जी? इक्वेटिंग। क्या? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स अगर हम करें, लिखें जी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स में क्या होगा? यहां पे एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है? 0। वहां पे एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है? 1/8 प्लस बी। लो जी, यहां से तो बी आ गया। क्या जगह वैसे बी? बी इज इक्वल टू -1/8। अच्छा, अगली एक और इक्वेशन चाहिए और जवाब आ जाएगा। कौन अननोन है वैसे? वैसे एक बात तो बताओ, अकेली कोई इक्वेशन है जिसमें सी हो? इसमें बी एंड सी है, इसमें सिर्फ बी है। वैसे इसको दोबारा मैं वहां पे 0 करूंगा तो क्या आएगा? ये x का कोफिशिएंट क्या है? वहां x का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, तो इसको 0 करें। क्या आंसर आना चाहिए? आई थिंक -1/8 ही आना चाहिए, ठीक है। बहरहाल क्या करेंगे जनाब साहब, उसको नहीं करना, मैं बस दूसरा लेता हूं यहां से। वहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3/8 प्लस बी प्लस सी। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको b की वैल्यू पता है, यहां पुट करें c आ जाएगा। व्हाट इज b की वैल्यू? -1/8 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करें और बताएं c का आंसर क्या है? दिस इज 3 - 1 2 2/8 2/8 कितना होता है?
1/4, 1/4 वहां जाकर क्या हो जाएगा, -1/4। आई थिंक द आंसर इज -1/4। लो जी, क्या हुआ वह है, ऑल्दो 4 इक्वेशंस बन सकती हैं लेकिन हम 4 नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अननोन्स कितने बचे हैं, 2 अननोन्स बचे हैं। 2 अननोन्स तो हम पहले ही क्या कर चुके हैं, वो तो हम पहले से निकाल चुके हैं। क्यों निकाले, क्यों हमने पहले से, हमने पहले शॉर्टकट लगा के 2 अननोन्स इसलिए लगाए कि सर हमारे पास यहाँ पर 4 इक्वेशनों में 4 अननोन्स ना आ जाएं, उनको सॉल्व करना थोड़ा इतना भी मुश्किल नहीं है। वैसे करना क्या होता है, पहले में से किसी को सब्जेक्ट बनाए, अगले तीनों में पुट कर लें, फिर दूसरे में से किसी को सब्जेक्ट बनाए, अगले दोनों में पुट कर लें, फिर तीसरी में से किसी को सब्जेक्ट बनाए, चौथी में पुट कर लें, तो एक ना एक रह ही जाता है, काम इस तरह से खत्म हो ही जाएगा। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें जी। एनीवन? जी टिश्यू चाहिए, ये लीजिए। सुने जनाब साहब, यहां तक आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। एक सवाल मैं आपको अभी और करवाना चाहता हूं, और वो सवाल क्या है, आई थिंक इट इज केस नंबर 4, इट्स नॉट केस नंबर 3। अब जो मैं सवाल लिखूंगा उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। वो क्या केस है जरा प्लीज गौर से सुनिए। लिखिए जी, केस नंबर 4। केस नंबर 4 की हेडिंग दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखते हैं, पहले डिवाइड करता हूं कि डायरेक्ट आंसर निकालता हूं। मैं देखूंगा मेरे पास एक ऑप्शन उसका डायरेक्ट आंसर का भी मौजूद होगा। मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कौन सा वाला केस करवाऊंगा वो जरा सुनने वाली बात है। केस नंबर 4 की हेडिंग दें और लिखें इट इज इमरान जरा वहां से सारी साइड मिटा देंगे प्लीज। दिस इज केस नंबर 4, और मेरा जो केस नंबर 4 है मैंने हेडिंग क्या दी केस नंबर 4 के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये लिखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आगे क्या लिखें, कि कौन सा वाला केस है। मैं उसमें ऊपर वाले की डिग्री ग्रेटर देन नीचे वाले की बात नहीं करूंगा, क्या करूंगा, वेयर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ, भाई एक एक लफ्ज वहां से देख के नहीं लिखना, खुद लिखना है, खुद करो। 1 भी देखता है, फिर 8 देखता है, फिर प्लस देखता है, फिर 2 देखता है, खुद कर भाई, जल्दी से कर, एंड पे जवाब देख ली वहां से। प्लस बी माइनस बी तो 0 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है आपने, हाँ बी एक्स आगे क्या है, माइनस बी, गलत लिखा हुआ है, भी गलत लिखा हुआ है। सही कर भाई, उधर से देख ले, तू मेहरबानी कर भाई, तू इधर ही देख क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तू इधर ही देख क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बस वो वाला कॉलम उड़ा दो, शॉर्टकट वाला, यहां तक उड़ा दो यार, इस लाइन से पहले उड़ा दो। हाँ आपने लिखा हुआ है प्लस बी माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, कुछ गलत लिखा हुआ है। खैर मैं इस केस नंबर 4 के लिए वहां जाता हूं जी। क्या आपकी हेडिंग चल रही थी? केस नंबर 4 में मैंने कहा जी मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखूंगा, और कौन सी, ऐसी नहीं होगी कि जिसमें आप कहें कि सर जी क्या करना है। मैंने सुना जरा गौर से, लॉन्ग डिवीजन ही मस्ट नहीं होगी, मतलब मैं ऐसा सवाल लिखवाऊंगा जिसमें ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री इक्वल है। कैसे? मिसाल के तौर पर 12x² प्लस 4x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। ओके, अब एक बात आपने मुझे बतानी है, ये जो ऊपर वाले की डिग्री है वो क्या है, 2, नीचे वाले की डिग्री क्या है, 2, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। जब दोनों की डिग्री सेम होती है तो क्या करना होता है, कुछ बच्चे ने कहा सर जी लॉन्ग डिवीजन करनी होती है। अगर हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो मैंने एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कोशेंट में क्या आएगा। अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो कोशेंट में क्या आएगा, एक नंबर आएगा कि लीनियर होगा, एक नंबर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। अगर एक कांस्टेंट नंबर ने आना है तो मैं उसको अगर अपना एक अननोन बना के सॉल्व कर लूं तो किसी को मसला है इस बात से। इफ आई जस्ट टेल यू कि मैंने इसकी लॉन्ग डिवीजन करनी है और आंसर क्या आएगा, a
प्लस क्या, वो क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर, अच्छा वो जो रिमाइंडर ओवर डिवाइजर होगा उसका डिवाइजर क्या होगा, ये और ये होगा, उसकी फर्दर पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगी, किसी को मसला है? अगर मैं कहूं कि इसकी लॉन्ग डिवीजन मुझे करने का, लॉन्ग डिवीजन में भी अच्छा खासा टाइम लगता होता है, शायद इधर एक स्टेप का टाइम लगेगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना चाहता हूं कि अगर मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है तो व्हाट इफ आई से कि सर एक तो अलग से नंबर आएगा, ये अलग से नंबर कौन सा वाला है, ये वो है जो लॉन्ग डिवीजन करके एक जो कोशेंट ने आना था, ये वो है, फिर उसके बाद आगे कितनी क्या चीजें हैं दोनों, ये भी लीनियर वो भी, तो इन दोनों लीनियर्स की कितनी फ्रैक्शंस होंगी, दो, कौन कौन सी, पहली वाली जिसके नीचे x-1 होगा, दूसरी वाली जिसके नीचे 3x-+2 होगा, किसी को मसला है इस बात से, ठीक है? तो हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो आपको ए पहले ही पता चल जाएगा, मैं तो ए अब निकालना नहीं चाहता लॉन्ग डिवीजन के थ्रू, मैं ए कैसे निकालना चाहता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसीजर में कर लूंगा मैं, कैसे, वो दो करूंगा, शॉर्टकट्स लगाऊंगा, दो अननोन शॉर्टकट से निकाल लूंगा, तीसरा अननोन वो मैं कोई पूरा अलजेब्रा लगा लूंगा, ठीक है? देखता हूं मैं मुझे कहां तक शॉर्टकट कैरी करना है, कहां तक नहीं कैरी करना, आप मुझे बस इतना बताएं कि इस इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है, इस केस में जो मैंने 3 फ्रैक्शंस बनाई हैं उसमें किसी को प्रॉब्लम है कि जब भी कभी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के बराबर है तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या कर देना, सर जी हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, हम वहां पे ना एक क्या लिख देंगे जी, सर जी वहां पे ना हम ये क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म लिख दिया करेंगे ए के नाम से, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते फिर क्या करें, फिर आप लॉन्ग डिवीजन करके पहले ए निकाल लें, फिर ए निकाल के ए लिखें, ए प्लस क्या, ए प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर लिखें, फिर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की क्या करें, तो सवाल फिर एक तो ना हुआ, फिर तो सवाल 2 हो जाएंगे, मैं 2 नहीं बनाना चाहता, मैं एक ही बना के करना चाहता हूं, तो जब मैंने एक ही सवाल बना दिया है तो अब यहां से क्या करूं, एलसीएम सेल्सियम ले ली, व्हाट इज द एलसीएम, x-1 इंटू, फैजान साहब ए को किससे मल्टीप्लाई करूं, दोनों से, x-1 से भी और 3x+2 से भी, बी को किससे मल्टीप्लाई करूं, बी को करें जी 3x+2 से, फिर सी को किससे करें, x-1 से, फिर इसके बाद क्या करें, सर जी इसके बाद क्या करें, डिनोमिनेटर्स को क्या करें जी, काट दें, तो जब कटेंगे तो पीछे यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 12x² प्लस 4x-1, वहां क्या बचेगा, अभी इसको एक्सपैंड नहीं करता चूंकि मैं शॉर्टकट लगाने के मूड में हूं, 2 चीजें मैं शॉर्टकट से निकालूंगा, जो रह जाएगा मैं वो देखता हूं, बताएं जी आर्यन साहब, आप बताएंगे शॉर्टकट अगर मैंने लगाना है तो पुट व्हाट, हाँ जी पुट x-1, पहली ब्रैकेट x-1, तो क्या करें जी, पुट x-1 इक्वल टू 0, जिसे क्या निकलता है, x इक्वल टू 1, करें जी पुट इसके अंदर 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्या, x-1 है तो 0, प्लस b इंटू क्या, 3 इंटू 1 प्लस 2, आगे c इंटू क्या 0, तो यहां से किसका आंसर निकलेगा, b का, कैसे, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 1 15 इक्वल्स टू b इंटू 3 प्लस 2 5, यहां से b कितना निकला 15 ओवर 5 3, ये लो जी b आ गया 3, एक अननोन मेरे पास आ गया, b इज इक्वल टू 3, अब क्या करूं, अब पुट व्हाट, पुट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब अगर मैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करूं, पुट जी क्या 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की क्या वैल्यू है ऐसे, -2/3, करें जी -2/3 पुट करें, 12 इंटू व्हाट, -2/3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2/3 -1 इज इक्वल टू a इंटू क्या, 3x प्लस 2 है तो a इंटू 0 प्लस b इंटू क्या 0 प्लस c इंटू क्या -2/3 -1, यहां लेफ्ट वाली साइड में सब कुछ क्या बचेगा जी, ये आप कैलकुलेटर से पूछ के बताएं जी क्या है, हाँ ये लेफ्ट वाली साइड आ गई 5/3,
इज इक्वल टू वहां पे क्या है, c इंटू -5/3 ऐसे ही है। कहते सर लेफ्ट पे आ गया +5/3, वहां c के साथ आ गया -5/3, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर जी, c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। लो जी, कितने अननोन निकल गए, 2, कौन रह गए, a रह गए। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं कि या तो a निकालते शुरू में कहां से, लॉन्ग डिवीजन से, पहली ऑप्शन, या a अभी भी एक ऑप्शन है शॉर्टकट वाली, कौन सी, एनी वैल्यू, 2 तो निकल ही आए हैं। एक ही अगर अननोन रह गया है तो मैं उस एक अननोन को क्या करूं, वो एनी वैल्यू फिक्स करूंगा, तो बाकी तो दोनों पता है एक ही इक्वेशन में। आई थिंक मैं अभी भी क्या करूंगा, पुट एनी वैल्यू ऑफ x, क्या लिखें जी, पुट एनी, हाँ जी, वैल्यू ऑफ x दैट इज x इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्या बनता है, 12 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्या, a की वैल्यू निकली है नहीं, a इंटू क्या 0 माइनस 1, 3 0 0 प्लस 2 2 प्लस b इंटू क्या, b की वैल्यू क्या वैसे, तो b की जगह क्या लिखें यहाँ पे 3 इंटू क्या जी, 3 0 0 0 प्लस 2 2 प्लस c की वैल्यू क्या निकली है -1 इंटू क्या 0 -1 ये लो जी क्या होता है, दिस इज -1, दिस इज a इंटू -2 प्लस 3 2 6 प्लस 1, ले लो जी आगे पीछे देखो क्या बनता है, -1 -1 -2 -8 और -2 4, a दी को क्या जी, लो जी 4 आ गया। किसी को मसला है, तो a निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है कि लॉन्ग डिवीजन कर दी जाए, दूसरा तरीका कौन सा है, ये पुट एनी वैल्यू ऑफ x करके शॉर्टकट लगा दिया जाए, तीसरा तरीका कौन सा है, ये पूरी इक्वेशन को सिंपलीफाई करके प्योर अलजेब्रा लगा दिया जाए। किसी को मसला इस बात से भाई, तो आई थिंक मैंने जितने भी तरह के सवालात हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर तरह का सवाल ही करा दिया है। किसी के पास अगर कोई मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। वैसे वर्कशीट पे जाएं, एक सवाल ऐड करें वहां पे, वर्कशीट में जाएं, एक सवाल और लिखें जी। वैसे इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, इसका एंड पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3/x - 1 -1/3x + 2, तो एंड पे अपना आंसर भी लिखना होता है। वर्कशीट पे जाके एक और सवाल लिखें, 2x² + 4x - 3, इमरान वहां से बाकी सारे फिजिक्स वाले बुला लें, 2x² + 4x - 3 होल डिवाइड बाय x + 1 ब्रैकेट में 2x - 3, x + 1 इंटू 2x - 3। मैंने सवाल को थोड़ा सा चेंज क्या किया है, मैंने बोला जी क्या लिखें, 2x² + 4x - 3, 2x² + 4x - 3 होल डिवाइड बाय x + 1 इंटू क्या 2x - 3। तो सवाल वही है, मैंने बस हल्का फुल्का उसको लेफ्ट राइट कर दिया है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप उसको सवाल को जरा सॉल्व कर लीजिए, और आपकी मर्जी है कि आप इसका a लॉन्ग डिवीजन से निकालें, या आप इसका a शॉर्टकट से निकालें, या आप इसका a प्योर अलजेब्रा से निकालें। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं मजीद आपको पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करा सकता हूं। मैंने जितने सवाल कराने थे मैं करा चुका हूं। अब आपके पास एक वर्कशीट है, बराए मेहरबानी कल उस वर्कशीट को लाजमी सॉल्व कर आइएगा, ठीक है। और मुझे कल कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास सवाल नहीं बचता जो मैं आपको कराऊंगा। वर्कशीट दी तो है, नहीं आए थे कल जी, नहीं ए अकेला आएगा वहां पे, अकेला आएगा, बिल्कुल अकेला आएगा, बिल्कुल अकेला आएगा। सर जी एक पार्शियल फ्रैक्शंस की वर्कशीट देखें अगर आपके पास है तो, आपके पास भी नहीं है सर पार्शियल फ्रैक्शंस की, जरा हाथ खड़ा करें किस किस के पास पार्शियल फ्रैक्शंस की वर्कशीट नहीं है। 1 2 3, सर जी 3 वर्कशीट चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन की, 2 और ला दीजिएगा प्लीज। इमरान को जरा भेज दें कि बोर्ड को थोड़ा साफ कर लें।
अभी तो कल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर अगले दिन टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट की प्रॉब्लम्स करेंगे। है अभी अलजेब्रा में कुछ है हमारे पास। बच्चों प्लीज अपनी फिजिक्स की सर्कुलर मोशन की वर्कशीट निकाल लीजिए। आयशा आलम है क्लास में? आयशा आलम, हाँ जी, ये टेस्ट उनको दे दीजिएगा प्लीज, पीछे भिजवा दो बेटा। मैम मुझे वहां से देखिए एक सर्कुलर मोशन की वर्कशीट बल्कि है मिल गई है। सुने जनाब साहब, सर्कुलर मोशन की वर्कशीट के हम वर्कशीट नंबर 2 है, उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। प्लीज बताइए किस सवाल तक पहुंचे हम? क्वेश्चन नंबर 8 तक। 8 में करा चुका हूं आई थिंक। 8 का आखिरी पार्ट रहता है। प्लीज जरा जाइए 8 के आखिरी पार्ट की तरफ। 8 में चल क्या रहा था वैसे?